प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपने लैंग्वेज में आगे चल रहे हैं और जबकि अब हम करीब उस दिन के पहुंच रहे हैं जब हम गुड फ्राइडे और पैशन वीक में आ जाएंगे मेरे प्रियो। जबकि इस समय एक ही वचन की ज़रूरत है, वो है क्रूस की कथा। और हर जगह आजकल उन्हीं चीज़ों के ऊपर जोर दिया जा रहा है जो क्रूस से संबंधित है, क्योंकि प्रभु यीशु का ये जो कुछ भी तकलीफ झेलना हुआ वो हम लोगों की वजह से हुआ, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज उनकी वजह से हम मसीही कहलाते हैं। आज हमारे को परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम एक सच्चे मसीही जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगें, पवित्र आत्मा के संग चलें और पवित्र आत्मा हमें गाइड करे ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आज बहुत से मसीह दूसरों के गिरने का कारण बन रहे हैं और उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है। प्रभु के पास आते हैं किसी और वजह से, कुछ सोच के आते हैं, लेकिन जैसे बाइबल कहती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और स्वर्णी कीचड़ में लौटने को लौट जाती है। मेरे प्रियो, ये उन लोगों का चित्रण है जो परमेश्वर के लिए आए तो जीने की कोशिश भी शुरू की, लेकिन शारीरिक अभिलाषाओं में पड़कर वो वापस अपने पुराने जीवनों में चले गए। वचन ये सिखाता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको वचन में जल्दी से दो जगह ले चलता हूं जहां दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने गिफ्ट दी, उनके पास गिफ्ट थी, लेकिन उसके बावजूद वो नाश हो गए। आज वो नरक की आग में होंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले पुराने नियम में। यहाँ पे एक परमेश्वर के ऐसे दास का वर्णन है जिसे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे रखी थी। उसका नाम था बिलाम। मेरे प्रियो, ये बिलाम एक नबी था उस जमाने का। ये जिसको आशीष देता था वो आशीषित होते थे और जिसे ये शाप देता था वो शापित हो जाते थे। आज मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ। मैंने पिछले दिनों में सुना कि बिहार में एक लेडी है जो जिसको आशीष देती है, 80 साल की हैं, वो परमेश्वर की दासी हैं, वो जिसको आशीष देती है वो आशीषित होता है, लेकिन जिसे वो शाप दे देती हैं या उसका भविष्य बता देती हैं वो शापित हो जाता है। और एक परमेश्वर के दास को उन्होंने शाप दिया था कि तू अपने कर्मों की वजह से पैर के रोग से ग्रसित होगा, एक दिन आएगा कि तू चलने ही नहीं पाएगा और रात में रोएगा जब तेरे पैरों में दर्द होगा और जब तू चलेगा और स्ट्रेन लेगा। और आज उस प्रचारक के संग यही हो रहा है। धीरे धीरे वो मार्केट से हट चुके हैं और परमेश्वर का वो शाप जो उनके द्वारा दिया गया वो आज कार्य कर रहा है। यहाँ पे एक इंसान का जिक्र है जिसका नाम है बिलाम। परमेश्वर ने उसे बहुत अच्छी गिफ्ट दी थी। और एक राजा है बालाक, और वो इस्राएली जब निकल कर चले वो कनान जा रहे थे तो वो एक स्थान में आए जहां पर बालाक राज्य करता था। और बालाक ने जब देखा एक बड़ी भीड़ चली आ रही है, ये हर जगह जयवंत हो रहे हैं, तो उसने बिलाम नबी को बुलाया कि तू आ और मेरे निमित्त इस भीड़ को देख और शाप दे। और बाइबल ये बताती है कि चूंकि बिलाम को भी नाश होना था, पैसों की लालच में आ गया और वो चल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे शिक्षा देने के लिए एक गधी को भी इस्तेमाल किया। कितनी अजीब सी बात है कि गधी जो बिलाम की गधी थी, हमेशा उसके संग थी, बिलाम के बैठने की वजह से वो भी उससे जब बात करती है तो एक मनुष्य की जुबान में। क्या कभी आपने सुना ऐसा कि किसी जानवर ने मनुष्य की लैंग्वेज बोल के अपने मालिक से बातचीत की हो? लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे और बच्चे होशन्ना चिल्ला रहे थे, जिसे हम पाम संडे मनाते हैं, तो यहूदी फकीर फरीसियों ने यीशु से कहा इन्हें मना कर, ये ना चिल्लाएं। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला था कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। यानी
पत्थरों से जय जयकार निकाल सकते हैं हमारे ऊपर। मेरे प्रियो, ये बिलाम को परमेश्वर ने गिफ्ट दी, इसने गलत इस्तेमाल किया। हिस्ट्री ये बताती है कि बिलाम बहुत बुरी मौत से मरा। बाइबल ये बताना चाहती है, परमेश्वर का वचन, की क्रूस की कथा, प्रभु यीशु जरूर बिलाम के टाइम में नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ तो थी। क्रूस की कथा तो अदन के वाटिका से शुरू हो गई थी और एक परमेश्वर के बहुत अच्छे भविष्यवक्ता के लिए वो नाश का कारण हो गई। और अब हम आपको ले चलते हैं जरा नए नियम में। जब हम प्रेरितों के काम के 5वें बाब में आते हैं, नया नया मसीही समाज बना है पहली आयत से, और जब मसीही समाज बन गया और मसीही समाज चलने लगा, बहुत से लोग कन्वर्ट हो रहे थे, प्रभु यीशु के पास आ रहे थे। उस जमाने में सबके पास खेती बाड़ी सब कुछ था और लोग अपनी अपनी जमीन बेचकर प्रेरितों के पांव के ऊपर ला के पैसा रख देते थे। वो लोग जिसकी जैसी आवश्यकता थी उसको वैसी दे देते थे, लोग अपना खर्चा चला रहे थे। वहां पे एक जवान परिवार का वर्णन है, उनमें बच्चा नहीं था, लेकिन हन्ना और सफीरा ये 2 जन परिवार के अंदर थे। और बाइबल ये कहती है, जब आप 5वें बाब की पहली आयत में आएंगे, बाइबल ये बताती है कि लोगों ने भी जमीन बेची। देखा सब लोग कर रहे हैं, वो भी करते हैं। आज कितना अजीब सा सिचुएशन है कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को अपने प्रचार के ड्यूरेशन में देखा है कि बहुत जोश में आके परमेश्वर के लिए कुछ करने की कोशिश शुरू करते हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि कुत्ता अपनी छांट की ओर ही जाएगा, स्वर्णी कीचड़ में लौटने को ही वापस जाएगी। यह उन लोगों का चित्रण है। कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक अभिलाषा उनके ऊपर हावी आ जाती है। अब यहाँ पर हन्ना सफीरा का वर्णन है। इन्होंने जमीन बेची, देखा था जो बेचते थे सारा पैसा लाते थे। ये पतरस के पास आए और क्या किया इन्होंने, एक भाग लाके पतरस के पांव पे रख दिया। पतरस बैठे होंगे, परमेश्वर की गिफ्ट थी। पतरस ने फौरन उन दोनों से एक ही बात कही कि हे हन्ना सफीरा, शैतान ने तेरे मन में ये विचार क्यों डाला। देखिए, शैतान हमसे जब बातचीत करता है तो कई बार वो धोखा देने के लिए ये बोलता है मैं प्रभु यीशु बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है झूठों का सरदार है, और ऐसे बोलता है वो। और जिससे बात कर रहा है, अगर उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, उसे फौरन पता चल जाता है कि ये प्रभु का आवाज नहीं है। प्रभु ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं, पवित्र आत्मा इसे गाइड कर ही नहीं सकते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पे हन्ना सफीरा की तरह हमारे आज बहुत से मसीही लोग हैं। झूठी गवाही, झूठी बातें। और यहाँ पे लिखा हन्ना सफीरा के लिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक भाग लाके प्रेरितों के पांव पे धरा। पतरस ने उनसे बोला कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। क्या जमीन तेरी थी और तेरे पास थी, तेरे अंडर में थी, तू क्यों पैसे लेके आ गया? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा एक भाग नहीं चाहते, हमारा सब कुछ चाहते हैं। हमारा सब कुछ। बिलाम नबी, हन्ना सफीरा उस जमाने के पहले मसीही, आज कितने प्रचारक हैं, कितने लोग हैं जो सेवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी शरीर के अभिलाषाओं से हटते ही नहीं है। और धीरे धीरे वो मौत की गोद में जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है, वो धीरे धीरे मौत की गोद में जा रहे हैं। बीमारियों ने उन्हें पकड़ रखा है, तरह तरह की डिजीज उनकी लाइफ में है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के लोगों पे बीमारी नहीं आती है, भी गुजरे दिनों मैं भी गुजरा हूं, लेकिन परमेश्वर ने उठा के खड़ा करा। अभी जब मैंने डॉक्टर से अपने को चेक कराया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब एग्जामिन किया, सब टेस्ट कराए, उन्होंने एक ही बात मुझसे कही, जाइए अब खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण रूप से चंगे हैं, कोई डिजीज नहीं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। प्रभु यीशु 2000 साल पहले कोड़े खा चुके हैं, लेकिन क्या हम चंगे हैं? आज लोगों को तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा है। आशीष घर में है नहीं, कमा के लाते हैं। हग्गा नबी की पुस्तक के पहले बाप ने लिखा है, तुम कुछ भी कमा के लाओ, मैं तुम्हारी थैली में छेद कर दूंगा और सब निकल जाएगा। अब आज छेद कहीं है हमारे पास। बीमारियों का एक छेद है, परेशानियों का एक छेद है, तरह तरह की। बच्चों का एक छेद है, बच्चे काम नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं है, उनके लिए भी करना पड़ रहा है। कैसी अजीब सी परिस्थितियां चल रही हैं। क्या हमने कभी सोचा इन बातों के बारे में? मेरे प्रियो, ये सब भयानक चीजें हैं। अभी गुजरे दिनों में 2-3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया बॉम्बे से। परमेश्वर के नाम में एक शख्स ने मुझे फोन किया, जो अपने को बता रहे थे कि वो क्रिश्चियन है, और उन्होंने फोन पे ये बोला कि आप मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे बड़ा गंदी सोसाइटी में पड़ गए हैं, गलत सोसाइटी में पड़ गए हैं, और आज वो घर नहीं आते हैं 2-2, 3-3 दिन। कहते हम लोग नाइट में भी काम कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने बताया कि मुझे एक फ़ोन आया, और जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनका नाइट का काम देखा। एक ग्रुप बना के लड़के लड़कियाँ शराब पी रहे थे, डांस कर रहे थे, स्मैक ले रहे थे और गिर गिर पड़ रहे थे। मेरे प्रियो, आज क्या लाइफ है मनुष्य की। ये अंत के दिन है ना, धीरे धीरे मौत करीब आ रही है। अभी गुज़रे दिनों में एक प्रेयर मीटिंग में गए बोलने के लिए, उन्होंने इनवाइट किया, एक बीमार भी है वहाँ। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? परमेश्वर ने ये बताया कि तू कोरोना को लेके बोल। मैंने उन्हें बताया, प्रकाशित वाक्य के 6 बाब में लिखा है, एक पीला घोड़ा जिसके पीछे अधोलोक है, और पीला घोड़ा छोड़ा गया लाल घोड़े और काले घोड़े के साथ। और तीनों घोड़े आज हैं, यानी तीनों प्राकृतिक नहीं, परमेश्वर की दी हुई मार पृथ्वी पर है। काला घोड़ा महंगाई का चिन्ह, लाल घोड़ा मर्डर खून बहाने का चिन्ह, और पीला घोड़ा बीमारी और मौत का चिन्ह। और जब मैं वहां से निकला, बहुत अच्छा लगा। 3 जवान मेरे पास आके बात करने लगे। उन्होंने कहा, हम लोगों ने इस तरीके से वचन को देखा ही नहीं था कभी। मेरे प्रियो, आज हमने क्या सोचा है? हमारा आज क्या चलन है? हम आज कहाँ हैं? बाइबल ये बता रही है, क्रूस की कथा अब हो चुकी है। बार बार प्रभु यीशु क्रूस पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज हमारे लिए वो विनाश का कारण तो नहीं है। हम हन्ना सफीरा की तो तरह नहीं है, हम बिलाम की तरह तो नहीं है। ये सारे नाश होने वाले लोग हैं, ये नाश हो देंगे। बाइबल बताती है कि ये जो क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि हम फॉलोअर हैं, लेकिन ये फॉलोअर नहीं है। और मेरे प्रियो, आज एक अजीब सी बात ये गुजर रही है कि ये दिखाते हैं, बाइबल कहती है ना, ये कहते हैं, दिखाते हैं, पर करते कुछ नहीं है। बाइबल प्रैक्टिकल है, मसीही जीवन प्रैक्टिकल है। अगर हमारे जीवन में मसीह है तो बाइबल ये बताती है कि हम किसी गलत संगति में नहीं जाएंगे, गलत इंसान को फॉलो नहीं करेंगे, और गलत तरीके का जीवन नहीं जिएंगे। और अगर नहीं है प्रभु, तो हमें हर चीज प्रभु में ही दिखाई पड़ेगी। ये है शैतान का हमको अंधा बना देना। वो ऐसे ही करता है, हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं उसी में मगन रहेंगे, और एक दिन आएगा कि हम नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आज हमको हमारे परिवार में सुरक्षित रखा, हम और हमारी पत्नी को, जबकि हम लोग 75 साल की एज के क्रॉस कर रहे हैं, आज हम परमेश्वर के लिए बात कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रेयर कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल ये कहती है, कभी इंसान परमेश्वर के यहां से रिटायर नहीं होता है। रिटायर कौन करता है? मौत। अपने सरकारी नौकरी से हम जरूर रिटायर हो गए, आज 16-15 साल हो चुके हैं, लेकिन
परमेश्वर ने तब से 1980 से आज तक यानी 41 साल हो गया, परमेश्वर ने अपने वचन के प्रचार के लिए जमीन खोली। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही तो चाहते हैं। आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें कि क्रूस की कथा यानी हमारा प्रभु यीशु जो बलिदान हुआ, हमारे लिए आया, उसकी क्या इज्जत है आज हमारे दिल में। अगर हम इस बात को समझेंगे और अपने आपे में आकर सोचेंगे तो प्रभु की आशीष आएगी। बाइबल कहती है जो परमेश्वर धन देते हैं उसमें दुख नहीं होता है। बाइबल में पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर के द्वारा दिया गया थोड़ा सा भी बहुत होता है। सारपत की विधवा, क्या था उसके पास? एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी में थोड़ा तेल। जब उसने एलिया के लिए किया, खिलाया, तो बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर के नबी ने बोला कि जब तक अकाल है यानी 3.5 साल तक तेरे कुप्पी का तेल और तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा। मेरे प्रियो, कौन सा ऐसी फसल है या कौन सा ऐसा बड़ा उसको रिवॉर्ड मिल गया था? जो है वही आशीषित हुआ। आज हमारे पास जो होगा वही आशीष देंगे प्रभु। और वरना हम एक बात स्मरण रखें कि हम धीरे धीरे नाश होने वाले एरिया में चले जा रहे हैं। सदोम अमोरा से जब परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को निकाला, लूत की बीबी ने पलट कर देखा क्योंकि उसका बैक अट्रैक्शन, पुरानी चीजें याद आ गई और लिखा नमक का खंभा बन गई, खत्म हो गई। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु का बलिदान क्या अहमियत रखता है? मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु क्या अहमियत रखते हैं? हमें अपने आपे में आके अपने बारे में सोचना है। आइए परमेश्वर के सुंदर आशीषों को प्राप्त करते हुए कि प्रभु यीशु आप सबों को आशीषित करे। पिता परमेश्वर आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आप आशीषित हो। आज के वचन को खत्म कर रहे हैं। जय मसीह।